देहरादून राजपुर में चल रहे खेलों में एक मामला सामने आया है, जिसमें कि देहरादून निवासी कविता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे बच्चे यहाँ अपना स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन कराने आए थे, जिसमें हरियाणा के 10 से 15 लड़कों ने मेरे बच्चों के साथ मारपीट की। जब मैं बीच बचाव करने गई तो मुझे भी मारा और मुझे फोन करके धमकी भी दी, जिसकी लिखित शिकायत मैंने थाना राजपुर में दी है। साथ ही उनका कहना है कि मेरे बच्चों के साथ मारपीट हुई है और मेरे बच्चों को गेम से बाहर निकाल दिया गया है, जबकि जिन्होंने लड़ाई की उन्हें अभी भी गेम में रखा गया है। मैं चाहती हूँ कि या तो दोनों को गेम में रखा जाए या तो दोनों को गेम से बाहर कर दिया जाए। मेरे बच्चे यहाँ 28 तारीख को अपना उसके रिजर्वेशन के लिए आए थे। रिजर्वेशन आगे स्पोर्ट्स के लिए हरियाणा के कम से कम 10-15 लड़कों ने उन्हें बाहर ही घेर लिया और मार पिटाई उनके साथ शुरू कर दी। उनके बीच बचाव में मैं आई। बीच बचाव में आने के बाद जो है वो हरियाणा के लड़के रोनित, उसने मेरे को भी मारा और मार के सारे भाग गए, यहाँ से सब फरार हो गए। उसके बाद ये कंप्लेन मैंने राजपुर थाने में दी। उन्होंने जो है एक्शन लिया, तो वो उस दिन तो मिले नहीं। अगले 29 तारीख को हाँ मैंने जो है फिर से कंप्लेन करी कि वो उसने मुझे फ़ोन करके भी धमकी दी कि मैं आंटी मरूंगा, नंबर भी मेरे फ़ोन में है कि मैं मरूंगा, लेकिन तुम सबको मार के मरूंगा आज। अच्छा, 29 तारीख में यही कंप्लेन फिर मैं सारी उसको राजपुर को दी। फिर पुलिस आई। 29 तारीख में ही वो रिजर्वेशन कराना आया ना लड़का, वेट के लिए आया वो यहाँ। मेरा बेटा भी वेट के लिए आया हुआ था। बाहर मेरे बच्चे खड़े हुए थे, उसके दोस्त खड़े हुए थे। वो यहाँ 3 स्कॉर्पियो और 1 किया में खुद रोहित क्या है रवि और रोनित, जतिन और उनके पापा अशोक और उनके फुप्पा जी, ये सारे तो किया में थे। दूसरी जो 3 गाड़ी थी स्कॉर्पियो, उसमें इन्होंने कम से कम हथियार के साथ कम से कम जो है 20-22 लड़के होंगे और वो मेरे बच्चे वहां खड़े हुए थे। वो गाड़ी मोड़ के इनको देख के भागे। अभी नहीं खेल रहा है क्योंकि उसको तो खेलने से मना कर दिया इन्होंने। जिन्होंने लड़ाई की वो खेल रहे हैं। भाई मैं तो दोनों को बैन चाहती हूँ कि दोनों को बैन किया जाए और ये काम फेडरेशन करेगा, पुलिस का काम नहीं है ये। पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। पुलिस ने उनके जो है गाड़ी के भी उस सर्चिंग पे डाल रखी कि इनकी गाड़ी सर्च करके हम इनको पकड़ेंगे। पुलिस सहयोग कर रही है, फेडरेशन सहयोग नहीं कर रही। फेडरेशन को जब उसको भी बैन करना चाहिए कि वो यहाँ आके और एक औरत को, फेडरेशन को मैंने मेल कर दी और फेडरेशन को लिखित एप्लीकेशन भी दे दी। कुछ भी नहीं भाई, ये कहते रहे आ रहे सुबह से कि हाँ जी हम कर रहे हैं और उसको लगातार खिला रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद अवैध खनन की गतिविधियां जारी रहने पर बागेश्वर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कपकोट पिंडारी मार्ग स्थित गोलना गांव में एक स्टोन क्रशर को सील कर 2 दर्जन से अधिक 26 डंपरों को जब्त किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की, जिसमें अवैध रूप से रेता और कंक्रीट की निकासी की जा रही थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को फटकार लगाते हुए मामले में हस्तक्षेप किया और पुलिस को सख्त निर्देश दिए। पुलिस की कार्रवाई के बाद वाहन स्वामी में हड़कंप मच गया और अब तक 26 डंपर और पिकअप वाहनों को बागेश्वर डिग्री कॉलेज मैदान में जब्त किया गया है। इस घटना से अवैध खनन के खिलाफ सख्त संदेश गया है। वर्तमान सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा, सुशासन एवं विकास की थीम पर बहुउद्देशीय एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन सोमेश्वर के सोमनाथ मैदान में किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की। रेखा आर्य ने राज्य और क्षेत्र की जनता को सरकार के 3 सफल वर्षों पर बधाई दी और कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनभावना के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिविर का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। शिविर में 50 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शख्सियतों को सम्मानित भी किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और 694 लोगों को लाभान्वित किया गया। व्हाट्सएप में लेके आए हो आप, कागज लेके उत्सव के भी कैसे हम काम कर सकते हैं, काम का कैसे उत्सव मना सकते हैं, या शेष भी अपने प्रदेश का या अपने विधानसभा का एक गुना ऐसा ना रहे जहाँ सरकार को मनाना हो। यदि कहीं कोई कोर कसर रह गई है तो उसको कैसे पूर्ण करना है, तो उस ध्येय के साथ में एक बहुउद्देशीय शिविर जो है आज सोमेश्वर विधानसभा के अपने इसे सोमेश्वर फील्ड में जो है आज आहूत की गई है। निश्चित रूप से हजारों लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत लोगों का विषय सड़क के संदर्भ में और कुछ लोगों का विषय पुल के संदर्भ में, कुछ लोगों का विषय जल जीवन मिशन के संदर्भ में यहाँ पर आया है और कुछ लोगों का विषय राशन कार्ड के संदर्भ में भी आया है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है और एक तय समय के साथ में काम करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि जो है आज की इस शिकायत का जो है वो परिणाम भी निकले। वो एक टाइमलाइन उनकी जो है आज उनको दी गई है। संबंधित अधिकारी जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। तो आज के इस शिविर में मैं समझती हूँ कि हमारे विधानसभा सोमेश्वर के
हमारे चाहे हमारे कार्यकर्ता हों चाहे हमारे लोग हों, उनकी बहुत हद तक उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है। निश्चित रूप से ये जो बहुउद्देशीय शिविर है वो हम सभी के लिए बहुत उपयोगार्थ रहेगा। विश्व हिंदू परिषद की बैठक एक निजी बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न प्रखंडों के संयोजकों ने हिस्सा लिया। बैठक में केंद्रीय संगठन महामंत्री विनायक देशपांडे ने प्रमुख विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का मुख्य उद्देश्य हिंदुत्व और राष्ट्रभाव की भावना को जागृत करना है और इसके लिए परिषद लगातार प्रयत्नशील है। विनायक देशपांडे ने धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए उत्तराखंड और यूपी की तर्ज पर कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कुछ हद तक सफलता मिली है, लेकिन और कार्य करने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद जगह जगह पर प्रबुद्ध जनों का एकत्रीकरण करती है, हिंदुत्व का भाव जागरूक करने के लिए, राष्ट्रभाव जागरूक करने के लिए। उस नाते से आज यहाँ इस प्रबुद्ध जनों का एकत्रीकरण किया गया था। हिंदुत्व के भाव से और देशभक्ति के भाव से लोग जुड़ने चाहिए, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद का प्रयत्न है। प्रबुद्ध लोग अगर जागरूक हो जाएंगे तो वो बाकी भी सारे लोगों को प्रेरणा देंगे, ये हमारा हेतु है। लव जिहाद कम हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण रोकने के लिए, लव जिहाद रोकने के लिए व्यापक पैमाने पर जन जागरण कर रही है। समाज में भी कुछ पैमाने पर जागृति आ गई है, परंतु अभी भी बहुत बड़ी गुंजाइश है, अभी भी अपना काम बहुत कम है। तो हमारा प्रयत्न है ये जागरण की प्रक्रिया और बड़े पैमाने पर बढ़े, ताकि धर्मांतरण और लव जिहाद को रोक लगे। हम सभी राज्य सरकारों को भी आग्रह कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की सरकार ने लव जिहाद के संदर्भ में या धर्मांतरण के विरोध में कानून बनाए, तो भारत के सभी राज्यों में इस पद्धति का कानून बनना चाहिए और उसका एकदम कठोर पद्धति से पालन भी होना चाहिए। ये सरकार करे और सामान्य समाज को इस नाते से जागरूक करना ये हम करें। ऐसा दोनों पद्धति से अगर होगा तो मुझे लगता है कि कुछ सालों के अंदर ये समस्या जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो आपने एक करेंगे इसके लिए जिस पद्धति से विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या का परसेंटेज कम हो रहा है, ये बहुत बड़ा खतरा है अपने हिंदुस्तान की सुरक्षा की दृष्टि से। इसलिए आज भी मैंने आज सबके सम्मुख विषय रखा कि धर्मांतरण कम होना चाहिए, परावर्तन बढ़ना चाहिए, घुसपैठियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए और उसी के साथ साथ हम दो हमारा एक के बजाय हम दो हमारा दो या हम दो हमारे तीन, इस पद्धति का भाव सभी परिवारों में निर्माण होना चाहिए। अगर ये ऐसा होगा तो जनसंख्या का संतुलन रहेगा। अंतिम देखिए, गौशाला बड़े पैमाने पर निर्माण होनी चाहिए और गोवंश आधारित खेती होनी चाहिए, जिसको अंग्रेजी में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं। गोवंश आधारित खेती अगर बड़े पैमाने पर अगर निर्माण होगी तो ये जो बात आपने समस्या का जिक्र किया वो समस्या नहीं रहेगी। तो गोमूत्र और गोबर से खाद निर्माण करना और उसका उपयोग करना, इसका प्रचार प्रसार विश्व हिंदू परिषद करती है। अभी कुछ हजारों किसान उस नाते से पालन करने लगे हैं, लेकिन जब लाखों की संख्या में किसान ये काम करेंगे तो किसी भी प्रकार की ये समस्या नहीं रहेगी। उसके लिए विश्व हिंदू परिषद जागरण कर रही है। आपका शुभ नाम? विनायक देशपांडे, मैं विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय सह संगठन महामंत्री हूँ। गंगोत्री धाम के श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष रावल हरीश सेमवाल ने मसूरी पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर उन्होंने पालिका अध्यक्ष को गंगोत्री धाम आने का निमंत्रण दिया और मसूरी के विकास तथा जन सुविधाओं में सुधार के लिए कार्य करने का आग्रह किया। रावल हरीश सेमवाल ने चारधाम यात्रा के संबंध में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को कई बार ज्ञापन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है और यात्रा के दौरान यात्रियों को रोकने से उनकी कठिनाइयों में और इजाफा होता है। इसके अलावा उन्होंने गौमुख दर्शन के लिए अधिक अनुमति देने की मांग की, क्योंकि वर्तमान में केवल 150 व्यक्तियों और 15 घोड़ों को ही अनुमति मिल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसे बढ़ाने की अपील की। सर्वप्रथम आज जो मसूरी का जो विजिट था, उसमें यशस्वी जो हमारी अध्यक्षा हैं, आदरणीय श्रद्धेया जो मातृशक्ति का
प्रतीक हैं। और कहते हैं यत्र नारीश पूजन्ते, क्योंकि मैं तो स्वयं माँ का उपासक हूँ, माँ गंगा का उपासक हूँ। तो कहते हैं यत्र नारीश पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इस नगर पालिका का जो ये क्षेत्र है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की ऊर्जावान महिला के अध्यक्षता आने के पश्चात मैं समझता हूँ इसका बहुत ज़्यादा विकास होगा और ये एक नया आयाम स्थापित करेगी। इनकी जो विज़न है, एक तो बड़ों से मतलब जो पूर्व में भी रहे हैं उनसे प्रेरणा लेने का। मैंने देखा उस वक्त हमारे पूर्व चेयरमैन साहब यहाँ पर थे, तो कई चीज़ों में वो शिवा जस्ट पूछ रही थी कि किस तरह से ये होना चाहिए, और करना तो उन्होंने स्वयं है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक गुण है। देखिए, विभिन्न पदों पर रहते हुए चारधाम में गंगोत्री धाम का सचिव, गंगोत्री धाम का अध्यक्ष रहते हुए अभी कल ही हमारी एक बैठक थी, भले मैं वर्चुअली जुड़ पाया, तो हमारे जो जिलाधिकारी हैं उनका जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है चारधाम का, तो उसमें गंगोत्री धाम का मैंने अभी एक अलग से एक सुव्यवस्थित एक ढांचा बना के लिखित रूप में जिलाधिकारी जी के माध्यम से आदरणीय यहाँ के महामहिम गवर्नर साहब को भी पहुँचाया है, और दूसरा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बारंबार ये दिया है। तो उसमें ये है कि एक तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो डाल देते हैं कि पर्यटक जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन, ठीक है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो, क्योंकि हर किसी का पता रहे कि कितने आए कितने गए, लेकिन उनमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। दूसरा कि आप स्थान स्थान पर उनकी जो आवाजाही में उनकी रोक टोक, उसको जो है एक स्थान पर जब आपने चेक कर लिया तो फर्दर जो है उनको आवाजाही में रोकना नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ मैं गौमुख पे बोलना चाहूँगा कि 2006 के पश्चात में गंगोत्री धाम का सेक्रेटरी रहा और तत्कालीन सरकार माननीय योगी जी की सरकार थी, तो उनके चीफ मिनिस्टर टाइम में वहाँ पर एक अचानक वन विभाग द्वारा और सरकार द्वारा एक घोषित किया गया नियम कि कोई भी गौमुख नहीं जाएगा। देखिए, गौमुख हमारी आस्था का केंद्र है। गौमुख वो स्थान है जहाँ से कि माँ गंगा का उद्गम है, तो उसको देखने की हर किसी व्यक्ति को, हर क्योंकि हम धर्म की किसी को भी जो है वो अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अब विषय है कि उसका संरक्षण भी जरूरी है। पर्यावरण, हम लोग पर्यावरण प्रेमी हैं और उत्तराखंड का व्यक्ति एक एक बच्चा और लोकेलिटी का जो उत्तराखंड का बच्चा है वो उसके प्रति बिल्कुल सजग है। अब विषय है कि कुछ कावड़िए आते हैं, कुछ गंदगी कर जाते हैं, तो कुछ नियम बने फॉरेस्ट के साथ मिल के, और वहाँ की हमारी जो 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम है, हम लोग उस गौमुख में आवाजाही को, मैंने जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने किसी प्रकार से 150 पर डे व्यक्ति और 15 घोड़े जाने की अनुमति प्रदान की। मेरा कहना यह है कि ये जो है इस युग में बहुत कम है। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इसको बढ़ाया जाए, और जिलाधिकारी जी के माध्यम से भी मैंने बारंबार ये रखा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।